विकास की बात करते हैं, विकास। और अरे विकास भ्रूण में ही नहीं आया, विकास जन्म क्या लेगा? बेरोजगार कितने लोग हैं आप बताइए? आपने कितने फार्म भरे? गाड़ी बगल में लगा लिया और कसी जान। अगर परवीर श्रीवास्तव की बच्ची सुरक्षित है तो अब्दुल की भी बच्ची भी सुरक्षित है। हाँ हमने भरा है फार्म, हमने भरा है फार्म। एसएससी जीडी में भरा है, एसएससी जीडी में भरा है, यूपी SSSC में भरा है। और 1 मिनट सरकार 2 करोड़ की क्या थी, 1 करोड़ दिया। हम लोग जनता की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली इस बार। जब बिजली नहीं आएगी तो फिर क्या रहेगा? 101% सपा की सरकार बनेगी इस बार। 17 बैच का हूँ, 17 में मैंने क्लियर किया था, 5 साल गुजर गए। ये बोलते हैं हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने रोजगार दे दिए। मैं खड़ा हूँ सामने, कहाँ रोजगार है आप बताओ? इन्होंने एक बार टेट कराया, उसमें धांधली हो गई। पर्चा लीक करवा दिया, उसमें धांधली हो गई। सबकी बहनें होंगी, मैं कहेगा नहीं, हिंदुओं की भी होंगी, मुसलमानों की भी होंगी। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती थी रिसिया से बुलेट, और वहाँ रिसिया मोड़ तक छोड़ने जाते थे लोग, यहाँ गोदनी पथाई तक छोड़ने जाते थे। आप मुसलमान हैं तो आपको आवास नहीं दिया जाएगा या आपको राशन नहीं दिया जाएगा। कि जो हमारा मुख्यमंत्री कपड़े भगवा पहनता है, बस इसलिए ये विरोध। एक तो रामदेव जी रहे, वह कहीं ना कितने में, कहीं ना 30 रुपया 35 रुपया लीटर है। आज हम उन्हें चिराग, आज अपने तेल में क्या रेट में शुक्रिया बड़े भाई, आज हम उन्हें चिराग लेके ढूंढते थे। जिले का कुख्यात अपराधी गब्बर सिंह, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम है, अभी तक उसको पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ पाए? अगर जिले का या कहीं का भी कानून व्यवस्था इतना अच्छा है तो क्यों नहीं पकड़ पाया? बताएंगे। 2012 की बात है, हमें खुद लैपटॉप मिला था। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में आप जाके पता कर लीजिएगा कि किसी बच्चे को अब एक भी टैबलेट मिला या लैपटॉप मिला। आज किसी की हिम्मत नहीं है कह दे तलाक तलाक तलाक। जिसके माई ने दूध पिलाया है तलाक 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 कह दे। 4,72,000 वैकेंसी यूपी में निकली, 1,27,000 वैकेंसी सपा में निकली थी। मेरे 8 मित्र नौकरी कर रहे हैं, मैं बाई चांस मेरा हाई स्कूल में नंबर कम तक नहीं पाया। हम भी बेरोजगार हैं, ठीक है, हमें भी रोजगार नहीं मिला है। अगर जिसे सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या विपक्ष वाले से पूछेंगे सवाल? सर नाराजगी है, नाराजगी आज जब से योगी जी बने तब से नाराजगी है। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में टीचर था, लेकिन जब से कोविड हुआ वहाँ की संस्थाएं बंद हो गई तो मैं भी बेरोजगार हूँ। जो लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें कई छात्र थे, क्या आप भी उसमें शामिल थे? मैं खुद था वहाँ पे भाई। उसमें बंदे को मिला क्या? लाठियाँ मिली है ना। तो हमें रोजगार कहाँ मिला है? रहे होंगे 4-5 लाख या 6 लाख बीटीसी। आज के दौर में 21 लाख परिवार है हमारा, 21 लाख का। शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, हम लोग जब उनके पास गए तो वो सीधे सीधे अल्फाजों में बोल रहे हैं, भैया हम नौकरी देंगे तो हमें वेतन देना पड़ता है। अब तक हमारे मुद्दों को सिर्फ 2 पार्टियां उठा रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने किया है, प्रियंका गांधी ने। दूसरी बात अखिलेश बोल रहे हैं। बाबा जी कहीं बोलते दिख ही नहीं रहे, और बाबा जी बोले भी अगर तो हम क्यों भरोसा करें उनके ऊपर? भाई अगर जनता चाह ले ना, विकास भ्रूण में भी आएगा और जन भी ले लेगा। ये जनता ने सर पे भी डाल रखा है। बस हमें ना कोई राशन चाहिए, हमें ना कोई मुफ्त की चीज चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। हम बहराइच के मटेरा विधानसभा इलाके में, ये रिसिया गांव है। काफी लोग इस वक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं हमारे साथ, काफी नौजवान भी हैं, कई बुजुर्ग थे। अलग अलग लोगों की बात हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किसकी सरकार बनने वाली है। अब नौजवान है, अब चूंकि नौजवान ही आने वाले वक्त में देश के मुस्तकबिल को तैयार करेंगे और आने वाला भविष्य भी वही है, इसलिए उनकी राय जानना भी बहुत जरूरी है कि इस बार हवा किधर की चल रही है। भाई क्या लग रहा है, किसका माहौल टाइट है? भाजपा सरकार बननी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए इतना क्यों आप भाजपा को लेके? देखिए श्रीमान जी, मुझे ना आवास मिला है, ना मैंने आवास अप्लाई किया था। अप्लाई करता शायद मिलता। और इत्तेफाक से मैं सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा अपना घर भी नहीं है रिसिया में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली चीज़, एक हमारे बगल में महिला इंटर कॉलेज है, चंद्रशेखर आज़ाद बालिका कॉलेज। एक ज़माना था जब वहाँ से छुट्टी होती थी हमारी बच्चियों की, इसमें हम सबकी बहनें होंगी, सबकी बहनें होंगी, मैं कहेगा नहीं, हिंदुओं की भी होंगी, मुसलमानों की भी होंगी। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती थी रिसिया से बुलेट, और वहाँ रिसिया मोड़ तक छोड़ने जाते थे लोग, यहाँ गोदनी पथाई तक छोड़ने जाते थे। हमारी मतलब छेड़छाड़ जैसी? हाँ ऐसा ही कुछ, ये ऐसा ही कुछ ना, गाड़ी बगल में लगा लिया और कसी जान। हाँ तो ये चीज़ तो आज नहीं है। आज मेरी भी बच्ची सुरक्षित है, अगर परवीर श्रीवास्तव की बच्ची सुरक्षित है तो अब्दुल की भी बच्ची भी सुरक्षित है। बहुत स्पष्ट बात है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहे, जो भी व्यक्ति है, जितने लोग यहाँ पर हैं, इतने लोग कसम खा करके कह दें कि मुझे किसी चीज़ के लिए अलग किया गया, प्रॉपर्ली अलग किया गया, हाँ कि हाँ मतलब आप मुसलमान हैं तो आपको आवास नहीं दिया जाएगा या आपको राशन नहीं दिया जाएगा, या आप केवल काउंट करिए,
केवल आप पूरी नगर पंचायत काउंट कर लीजिए। अब प्रॉपर्ली विरोध क्या है? बस विरोध इतना है कि जो हमारा मुख्यमंत्री है कपड़े भगवा पहनता है, बस इसलिए ये विरोध है, ठीक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा जब था सबका साथ सबका विकास, उसके बाद उन्होंने सबका विश्वास जो कहा वो इसीलिए कहा। आज किसी की हिम्मत नहीं है कह दे तलाक तलाक तलाक, जिसके माई ने दूध पिलाया है तलाक 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 कह दे, क्यों नहीं कहते हो? तो मान लीजिए आपकी बीवी, आप उसको नहीं कहते, लेकिन आपने अपनी बहन भी तो कहीं ब्याही है, तो उसको भी तो कोई नहीं कहेगा, वो अभी तो सुरक्षित है। आप मत दीजिए वोट, बिल्कुल मत दीजिए वोट, कोई नहीं कहता आपसे कि आप वोट दीजिए, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि मेरे साथ भाजपा सरकार ने गलत क्या किया है। और जिसको पूरे नगर क्षेत्र में नहीं, 72 ग्राम सभा, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, और मैं पूरे क्षेत्र में कहता हूँ कोई आए मेरे आमने सामने आए मेरे डिबेट करे। किसी ने मुझे अभी कहा कि नौकरी नहीं मिली, 4,72,000 वैकेंसी यूपी में निकली, 1,27,000 वैकेंसी सपा में निकली थी। अब हम फार्म नहीं भरेंगे तो हम सिपाही हो जाएंगे या मास्टर हो जाएंगे? नौकरी कितने लोगों को? आइए, नौकरी कितने लोगों को? भाई क्या नाम आपका? अफसर रैनी, हाँ मंडी से, हाँ सब्जी मंडी। वो टीचर बनी, आप बगल में चले जाइए, ये लड़का यहाँ पर मोबाइल की दुकान करे, वो पुलिस वाला बना, आपके घर में तो बना। बेरोजगार कितने लोग हैं? बेरोजगार कितने लोग हैं आप बताइए? आपने कितने फार्म भरे? हमने कितने भरे ये आपसे नहीं लेना देना, ठीक है? बेरोजगार कितने लोग हैं आप बताइए? आपने कितने फॉर्म फिल किए? ये बात नहीं है, कितने परसेंट ये बताइए, ये बता दीजिए कितने परसेंट नौकरी अभी मिली नहीं है, ये बताइए। हाँ हमने भरा है फार्म, हमने भरा है फार्म, SSC GD में भरा है, SSC GD में भरा है, UP SSC में भरा है। और 1 मिनट, सरकार ने 2 करोड़ की क्या दी? 1 करोड़ दिया, नौकरी 1 करोड़ दी, 1 करोड़ नौकरी दी, 2 करोड़ का वादा था, 1 करोड़ की नौकरी दी, 50,000 की नौकरी दी, आपने कहा सरकार ने 50,000 की नौकरी दी। नौकरी कर रहे हैं इसी साल पाए, मेरे 8 मित्र नौकरी कर रहे हैं, मैं बाई चांस मेरा हाई स्कूल में नंबर कम से नहीं पाया। मान लीजिए आप नहीं पाए हो, आप हमसे नहीं, ये आप कह रहे हैं कि सपा की गवर्नमेंट में तो हम नहीं बोले, की बात कर रहे थे। 1 मिनट, योगी सरकार की राज में तलाक नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ। एक एक करके बात करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बात, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा। रोजगार के मामले पे आप काफी नाराज हो गए थे। एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि सरकार ने 4.5 लाख तकरीबन रोजगार दिए, उस पे आप काफी नाराज हो गए। आप क्या कहना चाह रहे थे? एकदम आराम से। हम भी बेरोजगार हैं, ठीक है, हमें भी रोजगार नहीं मिला है, इसीलिए हम उनके ऊपर नाराज हो गए थे। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो किसके ऊपर नाराज हो गए? अगर जिसे सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या विपक्ष वाले से पूछेंगे सवाल कि भैया हमें रोजगार नहीं मिला है? मान लीजिए जैसे राशन मिलता है फ्री में, तेल मिलता है, नमक मिलता है, सब कुछ मिलता है फ्री में, सिलेंडरवा का रेट नहीं देखे आप? सिलेंडरवा का रेट देख लीजिए, 1,050 रुपये का हो गया है। 300 कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर कितने की थी? आधी की थी, उसमें भी सब्सिडी भी आता था। बीजेपी की गवर्नमेंट में 1,050 रुपये का है, उसमें सब्सिडी 1 रुपया अगर आता हो तो आप हमको बता दीजिए। हाँ नहीं आता ना। और पेट्रोल क्या रेट हो गया है? एक रामदेव जी पेट्रोल और डीजल करते, एक रामदेव जी रहे, वह कहीं ना कितने में, कहीं ना 30 रुपया 35 रुपया लीटर। आज हम उन्हें चिराग, आज अपने तेल में क्या रेट में चुप जा बड़े भाई, आज हम उन्हें चिराग लेके ढूंढते थे, मिलते ना है, कहते कौन पेट्रोल टंकी खोल दी नहीं जहाँ 35 और 30 रुपया लीटर तेल बेचा जाते। और प्रशासन के ऊपर भी एक चीज कहना चाहिए थे, 7 तारीख के हमारे गाड़ी का भैया यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े थे, ठीक है, 7 तारीख की गाड़ी का भी अभी तक FIR थाने में नहीं लिखा गया है। इतनी अच्छी शासन है, सोच लो। तो थाने के तो क्या कहा? फोन करो तो वहाँ थाने में SO का कहते, कल आना, परसों आना, नरसों आना, सरसों आना। हाँ SO पाए गए पैसा सामने वाले से, ठीक है। अब हम लोग जाए तो हमका 3-4 लौंडे हैं, उनका बेवकूफ बना हुआ जाता है। न लेना हो न जाएगा, साहब से कहते कि हमारी बस की बात नहीं है, हम आगे कोशिश करते। हाँ इतना नाच नचाते हैं वो हमें, नहीं है हम लोग जो नाच नाचेंगे, नहीं करना है ना करो। अरे हम दूसरी गाड़ी लेकर आएंगे, बेरोजगार है के मतलब थोड़ी ना कि आप जब जाते हैं थाने में तो क्या कहा जाता है, ये बताइए। थाने में यही कहा जाता है, भैया प्रिंटर खराब है, आप सुबह आ जाना,
प्रिंटर खराब है, संजय को आ जाना, शाम को आना, सुबह आना, शाम को आना, सुबह। अगर हम कोई दूसरे होते या पॉलिटिक्स से रिलेशन करते, मतलब पॉलिटिक्स में सपोर्ट होती थोड़ी बहुत, तो हमारा जल्दी हो जाता काम। लेकिन हम लोग जो है ना मिडिल क्लास हैं, ना पार्टी से सपोर्ट है कोई का, ना किसी से, कोई भी फोन नहीं करता कोई नेता होता, तो नेता तक तेल भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब है आप चूंकि सामान्य इंसान है, इस वजह से पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। जी सामान्य है, इसीलिए सुनवाई नहीं कर रही। अभी कोई नेता के बच्चे होते हैं या नेता के कोई रिलेटेड होते हैं, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती और तुरंत हो सकता है गाड़ी भी मिल जाती। जब आरोपी मिल गया है, कहाँ बिकी गाड़ी वहाँ मिल गई है, सब कुछ मिल गई, तब वो कह रहे हैं जी। तो क्या पुलिस ने क्या कहा? आरोपी पकड़ा जा चुका है? हाँ, आरोपी पकड़ा जा चुका है, उसके बावजूद गाड़ी नहीं मिल रही है। अब ये तो ढकोसला हुआ ना, ठीक है। अब यही चीज बताइए पंडित जी, कानून व्यवस्था पे खुला सवाल है। कानून व्यवस्था भैया हमारी तो, अरे कानून व्यवस्था हमारी तो कोई, सुनिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई ना बोलिए। कानून व्यवस्था हमारी तो कभी कानून थाने में जरूरत नहीं लगती है। पहली बात, हम भी नहीं जाते हैं किसी नेता के पास। हम एक साधारण व्यक्ति हैं और ना किसी से मैं कोई रिलेशन नहीं रखता हूँ किसी पार्टी से, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम थाने कभी जाते भी नहीं हैं। लेकिन भाई साहब ने अभी जो कहा, कानून व्यवस्था तो फिलहाल अराजक तत्वों के लिए बहुत बढ़िया है। फिलहाल के लिए कोई अगर वैसा इश्यू आ जाता है जो जात पात को लेकर चलता है, वो कैसा करता है उससे हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि हम कभी थाने जाते नहीं। भैया ने ये अगर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो बताइए जिले का कुख्यात अपराधी गब्बर सिंह, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम है, अभी तक उसको पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ पाए? अगर जिले का या कहीं का भी कानून व्यवस्था इतना अच्छा है तो क्यों नहीं पकड़ पाया? बताएंगे, अब तुम अपने योगी बाबा को बचाओ तो बचाओ ना, हमने खुल के सही बताओ, सही कहो, जो बात सही हो कहो, गलत बात बिल्कुल न बोलो, जो बात सही हो सही कहो। बोलो। हमने ये नहीं कहा है। सुनिए, पहले सुनिए बात। मैंने महाराज बोलो, महाराज को बोले, महाराज को सुनिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि कानून व्यवस्था बढ़िया है या खराब है। मैंने नहीं कहा। आप लोगों को ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि मैं जब थाने जाता ही नहीं हूँ तो बढ़िया है या खराब है, उससे मुझसे मतलब नहीं है। जब थाने में मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो हम कैसे बताएं कि कानून व्यवस्था। लेकिन थाना पुलिस तो देखिए के लिए प्रदेश की जनता हाँ। की बात कर रही है, बताइए। हम अपनी बात करते हैं, जो हमारी बात करिए, हम लोग जनता की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली इस बार, सीधे 300 यूनिट बिजली। जब बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री क्या मिलेगी? जब बिजली आएगी नहीं तो फ्री क्या मिलेगी? जब बिजली नहीं आएगी तो फिर क्या रहेगा? ये जो सड़क है आजादी के बाद 65 साल से पहली बार सपा सरकार में बनवाई हमारे मंत्री। क्या नाम है आप? मोहम्मद जुबैर। 1.5 घंटा बिजली, ये अभी 1.5 घंटा बिजली। बिजली नहीं रहेगी तो फिर क्या दोगे? 101% सपा की सरकार बनेगी इस बार। क्या अच्छा लगता है सपा की सरकार में? आपको क्या अच्छा? सपा की सरकार में, सपा जब हम खुद 2012 की बात है, हमें खुद लैपटॉप मिला था। आज भी उस लैपटॉप से हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो सपा ने, समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव ने हमें दिया था। आज ये बीजेपी की सरकार 5 सालों से है, उन्होंने आज तक कोई फायदा हमें नहीं मिला, कोई फायदा हमें नहीं मिला। तो हमें समाजवादी पसंद है, हमें समाजवादी से फायदा मिला। समाजवादी सरकार जब भी रही है सबका विकास हुआ है, तो इसलिए समाजवादी को हम पसंद करते हैं और समाजवादी सरकार इस बार पूर्ण रूप। अगर उसकी बात की जाए, लैपटॉप और टैबलेट्स की बात की जाए, तो वो जो है अभी योगी सरकार ने भी बांटा है, तो अब योगी सरकार के किसी काम से आप मुतासिर? आप देख लीजिए कोविड, आपको पता होगा कि जब इलेक्शन करीब आया है तब योगी सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट बांटने का वो मतलब ऐलान किया है, लेकिन अभी तक
हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में आप जाके पता कर लीजिएगा कि किसी बच्चे को अब एक भी टैबलेट मिला या लैपटॉप मिला। डिग्री कॉलेज में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके ऊपर मैसेज आया है कि आपको लैपटॉप या टैबलेट जो भी है उनको दिया जाएगा, मिलेगा, लेकिन आज भी उनके पे मैसेज पड़ा है। अभी कॉलेज से ना कहीं प्रशासन से उनको ये आया कि आप आइए ले जाइए, कुछ नहीं, बस मैसेज आ गया है। वो अपना डाटा बटोर लिए कि हमने इतने लैपटॉप दे दिए, बस, और कुछ नहीं। मतलब मैसेज आने के बावजूद अभी तक लैपटॉप किसी को या टैबलेट हैंड ओवर नहीं तो हुआ। मैसेज दिखा देते हैं, ये भाई हमारे LLB कर रहे हैं और इनके ऊपर खुद ही मैसेज आया है, लेकिन अभी इनको ना कॉलेज प्रशासन ने बुलाया, ना कहीं और, ना GM ने, ना कहीं से इनके ऊपर कोई कॉल आई, ना बुलाया गया इनको कि आइए आप अपना लैपटॉप लीजिए, मगर मैसेज आ गया है इनके ऊपर। ये मैसेज है उत्तर प्रदेश अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के प्रथम चरण के वितरण कार्यक्रम में आपको चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। यूपी CMDS ये मैसेज है। मैसेज का मजमून मैंने पढ़कर आपको सुना दिया। इस तरह के मैसेज कमोबेश सैकड़ों की तादाद में छात्रों के मोबाइल पर आए हैं, लेकिन छात्रों का यही कहना है कि लैपटॉप या टैबलेट नहीं मिले हैं। उस पर भी कई लोग जो हैं, कई नौजवान जो काफ़ी नाराज़ भी हैं। योगी सरकार दावा करती है कि उसने भाई राशन बांट दिया, इतने लोगों को रोज़गार दे दिया, 4.5 लाख नौजवान रोज़गार पा गए, और अभी आप रोजगार के मामले बात पर जो है काफी नाराज हो गए थे, तो अचानक इतनी नाराजगी क्यों? सर नाराजगी है, नाराजगी आज जब से योगी जी बने तब से नाराजगी है। कोविड के बाद जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, वो, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में टीचर था, लेकिन जब से कोविड हुआ वहाँ की संस्थाएं बंद हो गई, तो मैं भी बेरोजगार हूँ। तो जाहिर सी बात है सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, कोविड पे कंट्रोल नहीं कर पाई, जो भी उसका कुछ निदारण नहीं हुआ, उस वजह से सारी मतलब यहीं की नहीं बात कर रहे हैं हम, पूरे बहराइच जिले या पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। हर जगह आप पता कर लीजिए बेरोजगारी का स्तर क्या है। तो अब जब बेरोजगार है, जिसकी वजह से बेरोजगार हुए हैं, तो विरोध तो होगा ही, नाराजगी तो रहेगी। देखिए, मेरा नाम अशफाक है, मैं खुद BTC हूँ, प्लस टेट पास किया हूँ। बहुत बढ़िया, आप आगे आ जाओ। ठीक है, 17 बैच का हूँ। अब आप ये बताओ, 17 बैच का हूँ और 17 में मैंने क्लियर किया था, 5 साल गुजर गए। ये बोलते हैं हमने इतने रोजगार दे दिए, मैं खड़ा हूँ सामने, कहाँ रोजगार है आप बताओ? टेट के बाद ना भी एक को भर्तियाँ आई, इन्होंने एक बार टेट कराया, उसमें धांधली हो गई, पर्चा लीक करवा दिया, उसमें धांधली हो गई, उसके बाद दोबारा टेट करवाया। ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फौरन टेट करवा दिया। इवन यहाँ पे कोविड का इतना मसला था कि कोविड में आपस में लोग रह नहीं सकते हैं, और 20 लाख लड़कों का इन्होंने करवा दिया आनन फानन फौरन, उसमें भी फिर से धांधली। कहाँ रोजगार है? किस सेक्टर में रोजगार दिया गया? कोई एक सेक्टर का बताएं, किस सेक्टर में रोजगार दिया गया है? ये कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जो TET में जो लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कई छात्र पिटे, क्या आप भी उसमें शामिल थे? मैं खुद था वहाँ पे। भाई बंदा प्रोटेस्ट क्यों करता है? अपनी बातों को मनवाने के लिए। गवर्नमेंट के कान पे तो जू रोंगती नहीं है। अब बंदा गया वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करने, आपने उसको भर के उठा के इको गार्डन फेंक दिया, उसमें लाठियाँ चलवा दी। भाई उसमें बंदे को मिला क्या? लाठियाँ मिली है ना। तो हमें रोजगार कहाँ मिला है? हम जो अपनी बात मनवाने गए थे, हम और हमारी टीम, पूरी टीम वहाँ बैठी रही। लास्ट डे जिस दिन आचार संहिता लागू हुई है, रो के बंदे वहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पे, उसमें भी टाट पल्ली तान के किसी तरीके से रह रहे थे अपनी बात मनवाने के लिए। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बंदे रो के वापस चले आए, आचार संहिता लग गई और बस स्टेज पे खड़े होते हैं, हमने ये दे दिया। करने और कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। मतलब कुल मिला के हालात वही, जो 17 में आप बेरोजगार थे, 22 में भी वैसा ही है। बिल्कुल, बल्कि उससे से भी बदतर है। उस टाइम रहे होंगे 4-5 लाख या 6 लाख BTC। आज के दौर में 21 लाख परिवार है हमारा, 21 लाख का, और ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं। किसी की उम्र जा रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में मतलब ये हाल हो रखा है कि बच्चे बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, घर में उनके घर वाले लोग जो हैं वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी तरीके से उनके महीने का खर्च भेज रहे हैं। भाई वो कब तक वहाँ पड़े रहेंगे? कब तक किसी के सहारे, अपने भाई के सहारे, अपने घर वालों के सहारे कब तक ज़िंदगी व्यतीत करते रहेंगे? तो आपको क्या लगता है क्या होता है आखिर? यदि भर्ती हो कि कुछ अंदाजा हो तो उसके बारे में क्यों आखिर सरकार भर्ती नहीं करेगी? मैं सीधी बात बता रहा हूँ। हमारे जो
शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी। हम लोग जब उनके पास गए तो वो सीधे सीधे अल्फाजों में बोल रहे हैं, भैया हम नौकरी देंगे तो हमें वेतन देना पड़ता है। तो मतलब इसमें नया क्या है? आप आज के दौर में किसी भी सोशल साइट पे चले जाओ, किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ, क्लिक करते ही सबसे पहले इनको बीजेपी की पूरी आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। किसी भी पेपर में, भाई इनको पैसा खिलाने के लिए आपके पास पैसा है, अपने प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास पैसा है, रैली करने के लिए आपके पास पैसा है। और जब हम लोगों ने आपको चुन के वहाँ पे बैठाला है कि भाई हमारी चीज़ों को सुनी जाए, हमारे लिए रोड दी जाए, हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था बढ़िया की जाए, हमारे लिए अस्पताल अच्छे खुलवाए जाएं, जब उसके लिए जनता आपसे कहती तो आप कहते हो हमें वेतन देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो भाई ये आसमान से तो आएगी नहीं। भाई आप बैठे हो, हुकूमत आप हो, कुर्सी पे आप बैठे हो, तो आप ही करोगे ना। आप सामने से कहते हो कि हम, देखो हालत बहुत ख़राब है, आप भी देख रहे हो, सारी जनता देख रही है जिस तरीके से इनका खदेड़ा हो रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मेरा सपोर्ट उसी को जो हमारी बात सुनेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा और जो हॉस्पिटल की, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करेगा, भाई उसके साथ हैं हम। तो क्या लग रहा है ये सारी बातें जो है करीब करीब सारी पार्टियां करती हैं? कोई नहीं, आप बताएं ना कौन पार्टी कर रही है भाई? अब तक हमारे मुद्दों को सिर्फ 2 पार्टियां उठा रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने किया है, प्रियंका गांधी ने। दूसरी बात अखिलेश बोल रहे हैं। बाबा जी कहीं बोलते दिख ही नहीं रहे, और बाबा जी बोले भी अगर तो हम क्यों भरोसा करें उनके ऊपर? भाई हमने 5 साल उनको दिया, 5 साल में आपने हमें बेरोजगार रखा, अगला 5 साल हम आपको फिर दे दें, फिर हम बुढ़ाते इसी में चले जाएं? नहीं, हम किस बेस पे आपको और मौका दें, या किस बेस पे हम कहें चलो ठीक है हम आपको दे रहे हैं? भाई जिसने नहीं किया वो कह रहा है, उस पर हम एक बार भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जिसको हमने 5 साल ऑलरेडी दे रखा है, उसके बाद भी हम वही रोड पे खड़े हैं। हमारे आसपास कोई, आप बता दो ना विकास कहाँ हो रहा है? विकास की बात करते हैं, विकास, और अरे विकास भ्रूण में ही नहीं आया, विकास जन्म क्या लेगा? विकास भ्रूण में ही नहीं आया मेरे भाई, में विकास भ्रूण में ही नहीं आया। अगर जनता चाह ले ना, विकास भ्रूण में भी आएगा और जन्म भी ले लेगा। ये जनता ने सर पे बिठाल रखा है, बस सिर्फ जनता ने सर पे बिठाल रखा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भैया, जो हमारी बातों को सुनेगा, शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की बात जो करेगा, जो कि अब तक कुछ पार्टियां करती आ रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में जो भी जारी करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और अभी तक हमें ना कोई राशन चाहिए, हमें ना कोई मुफ्त की चीज़ चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें अपने पैर पे खड़े होना, हम खरीद लेंगे। कुल मिला के अलग अलग मत है। अब एक साहब जो हमें मिले, उनका साफ कहना है कि उन्हें मुफ्त की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें 300 यूनिट शायद बिजली भी नहीं चाहिए, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए जिसका सरकारें वादा करती हैं। हॉस्पिटल्स चाहिए, एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि वो अपनी सोसाइटी को और अपने परिवार को भी आगे ले जा सकें। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी राजेश चौहान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, बहराइच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।